ये मोटिवेशन मंत्र उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में निर्णय लेने से घबरा जाते हैं, क्योंकि निर्णय एक ऐसा शब्द है जिससे जुड़ा है भाग्य निर्माण का कार्य, जो तय करता है कि आपका भविष्य, आपका आने वाला कल किस और करवट लेगा। निर्णय सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का सृजन करता है, जो हमारे द्वारा ही तय किया जाता है कि हमें अब किस ओर जाना है। जीवन में हालात सदैव एक से नहीं रह पाते और बदलते हालात रोज नई चुनौतियों को लेकर आते हैं, और इन सब के बीच जन्म लेता है संघर्ष जिसका नाम सुनकर ही अक्सर हम निराश होकर ये मान लेते हैं कि अब तो हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती है, अब तो मेरा जीवन संघर्ष में ही निकलने वाला है, और इन सारी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं किसी कोने में निर्णयहीन होकर। संघर्ष केवल मनुष्य को ही करना पड़ता है? क्या बुरे हालातों का सामना केवल मानव जीवन ही करता है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वो जीव संघर्ष करता है जो प्रकृति से जुड़ा है। ऐसी ही एक संघर्ष की कहानी है पक्षियों के राजा बाज की। बाज, जिसका जीवन लगभग 70 वर्षों का होता है, परंतु अपने जीवन काल के 40वें पड़ाव तक आते आते उसके जीवन में संघर्ष का प्रवेश हो चुका होता है। क्षण हालात कैसे बदलने वाले हैं, क्योंकि 40 वर्ष की आयु में आकर उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। बाज की चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और इसी कारण उसे भोजन करने में भयंकर बाधा उत्पन्न होती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि सीने से चिपकने लगते हैं। पूर्ण रूप से न खुल पाने के कारण उड़ने में व्यवधान उत्पन्न होता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार पकड़ा भी नहीं जाता। अब ये 3 चुनौतियां सामने उभर कर आती हैं, और इन 3 चुनौतियों के लिए 3 ही विकल्प पैदा होते हैं। पहला, या तो अपनी देह त्याग दे, और दूसरा अपनी पर्वती छोड़कर गिद्ध की तरह व्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, और तीसरा, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे। अब इन 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर उसे वो महान निर्णय लेना है, और यही निर्णय तय करेगा उसका आने वाला कल, उसका आगामी जीवन। और इस बीच बाज चुनता है तीसरा विकल्प, स्वयं को पुनर्स्थापित करने का और स्वयं को नव निर्माण से एक नया बाज बनाने का संकल्प लिया जाता है, और शुरू होता है बाज के महान बनने का सफर। बाज अपने क्षेत्र की किसी ऊंची चट्टान पर जाकर अपनी चोंच को उस चट्टान पर प्रहार करता है, और प्रहार कर करके लहूलुहान होकर अपनी चोंच को तोड़ देता है। असहनीय पीड़ा सहन करता है। उसी के साथ अपने पंजों को जोर जोर से पत्थर पर रगड़ता है और अपने पंजों को तोड़ देता है। गंभीर दर्द, गंभीर पीड़ा के साथ प्रतीक्षा करता है अपनी चोंच और पंजों का पुनः उग आने का। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद नई चोंच और पंजे आते हैं, और संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हो जाता। अब बारी आती है उन भारी पंखों की। अपनी आई उस नई चोंच से उसे नोच नोच कर अलग करना शुरू करता है, जिससे वो एक बार फिर गंभीर पीड़ा को सहन करता है। दर्द और पीड़ा का ये क्षण उसे विभत्स कर देता है, लेकिन
वह पुनः प्रतीक्षा करता है अपने नए पंख उगाने का। कुछ दिन बाद प्रकृति उसे नए पंख देती है और उन पंखों से तैयार होता है नव निर्माण से नया बाज। अब बाज अपने संघर्ष को पूर्ण करता है और तैयार होता है आसमान की ओर विशाल उड़ान भरने को, अपनी नई चोंच और नए पंजों से शिकार करने को। अपनी वह ऊर्जा और सम्मान वापस हासिल करता है और अपनी शान से 30 साल और जीता है। बाज को मिला ये नव जीवन उसके एक निर्णय से ही संभव हो पाया। क्यों ना हम भी एक निर्णय लें, क्यों ना हम भी नई शुरुआत करें, क्यों ना हम भी नव जीवन की ओर बढ़े। तो नोच दीजिए उन दुखों को, संघर्ष कीजिए उन हालातों के साथ और बदल दीजिए अपने आप को और कीजिए खुद को पुनर्स्थापित।